तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन टॉपिक डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं, है ना। तो पहला लेक्चर है आज रिलेटिव मोशन का। तो पहले तो ये समझा जाए कि ये जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये आखिर है क्या। क्या कोई अलग तरह का मोशन सीखने जा रहे हैं या क्या चीज़ है ना, पहले ये समझते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि हम लोग ये जो टॉपिक है रिलेटिव मोशन, इसमें कोई नए तरह का मोशन सीखने नहीं जा रहे हैं। मोशन वही है जो अभी तक सीख रहे थे हम लोग, है ना। कोई पत्थर का गिरना, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। मोशन वही है जो अभी तक हो रहा था, बस उसको देखने वाला ऑब्जर्वर का कंडीशंस बदल गई, तो उसको हम लोग रिलेटिव मोशन कह रहे हैं। देखो क्या मतलब हुआ। हम कह रहे हैं अभी तक जो मोशन होता था, कोई पत्थर गिर रहा है या कोई कार चल रही है, उसको देखने वाला जो ऑब्जर्वर होता था, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता था, रेस्ट पे होता था, नहीं रुक के खड़े होकर देख रहा हो। कोई पत्थर गिर रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको कैसा दिखेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कि कब जाके कितना वेलोसिटी हो गया, एंड सो ऑन। लेकिन अब इसी मोशन को एक ऐसा ऑब्जर्वर देखे जो खुद मूव कर रहा हो। मतलब कोई पत्थर ऐसे गिर रहा है, उसके पत्थर के गिरने को मोशन को स्टडी करना है, लेकिन ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर मान लीजिए कार में बैठा है और कार इधर जा रही है, तो ये मूविंग ऑब्जर्वर जब इस पत्थर के मोशन को स्टडी करेगा तो उसको ये मोशन कैसा दिखाई देगा, उसको इस पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा, वेलोसिटी कितना दिखाई देगा, ये सब बातें डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो मोशन बदल चुका। अच्छा, ऑब्वियसली अलग दिखाई देगा, नहीं। सोचो एक पत्थर गिर रहा है, वो सीधे गिर रहा है, हमको तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि यहां से चला और वर्टिकल डायरेक्शन में गिरा और नीचे पहुंच गया। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर है जो कि कार में बैठ के इधर जा रहा है, वो भी इसी पत्थर के मोशन को देखे, तो उसको कैसा दिखेगा। उसके लिए तो वो आगे जा रहा है कार में बैठ के, तो उसको तो ये भी दिखेगा ना कि पत्थर पीछे भी जा रहा है ना। उसके रिस्पेक्ट में ऐसे पत्थर सीधे आता थोड़ी दिखाई दे रहा होगा, उसको तो लगेगा पत्थर पीछे भी जा रहा है, नीचे तो गिर ही रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो उसको दिखाई देगा कि पत्थर ऐसे गया इधर की तरफ। बात सही है। तो पॉइंट ये है कि कोई मूविंग ऑब्जर्वर जब किसी मोशन को देखेगा तो उसको मोशन कैसा दिखाई देगा, वो उस मोशन को कैसे स्टडी करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में हुआ, ये सब कैसे बताएगा, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कैसे बताएगा, वो सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, है ना। और ये जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी है। देखो ये सीखना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, कई बार जैसे जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन आगे करते जाएंगे तो आपको एहसास होगा, कितने ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं उसी मोशन को, तो आपको वो मोशन कॉम्प्लेक्स दिखाई देने वाला है। लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस मोशन को देखेंगे तो मोशन आसान दिखने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है ना। अभी देखा जाएगा क्वेश्चंस में। तो इसलिए ये सीखना जरूरी है कि किसी मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी मोशन को स्टडी कैसे किया जाता है। तो कई बार हम लोग ऐसे भी करेंगे, क्वेश्चन में दे दिया कुछ कि ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्वेश्चन बताने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला आपसे नहीं कहेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ लेना है आपको। ऑब्जर्वर तो आप हो ना। तो ये नहीं कहेगा कि आप रेस्ट पे खड़े होकर देखो या मूव करते हुए देखो, ऐसा नहीं कहेगा। बस बोलेगा कि ये सिचुएशन है, बताओ क्या हुआ। आपको डिसाइड करना होगा कि आप एज एन ऑब्जर्वर कैसे उस मोशन को देखना चाहते हो। तो कई बार ऐसे भी होगा क्वेश्चंस में कि अगर आप मूविंग ऑब्जर्वर, आप चलते हुए उसको देखोगे, कि मोशन में आके देखोगे, तो आपको वो चीज आसान दिखाई देने लगेगी। अभी देखा जाएगा हम लोग क्वेश्चंस में कि ये कैसे होता है ये सब। फिलहाल तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहले ये सोचने जा रहे हैं हम लोग कि एक कोई ऑब्जर्वर अपने रिस्पेक्ट में किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैसे लिखता है, कितना लिखता है ना। थोड़ा सा एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं छोटे छोटे, है ना। देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल, मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे और बगल वाले ट्रैक पे एक और ट्रेन जा रही है ना। एक ट्रेन में आप बैठे, एक दूसरी ट्रेन बगल वाले ट्रैक पे जा रही है। आपकी ट्रेन रेस्ट पे है ना। बगल वाली ट्रेन आपके बगल से 10 मीटर पर सेकंड से आगे भाग गई, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि ठीक है वो आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। एक एग्जाम्पल हुआ, छोटे छोटा सिंपल सिंपल 2-3 एग्जाम्पल बोलने वाले हैं, सुनिए। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि बगल वाली ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और आपकी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तब आपको कैसा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि बगल वाली ट्रेन तो आपके बगल में ही है और हमेशा वहीं पे है ना। दोनों अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि वो वहीं पे हमेशा मूव नहीं कर रही है, तो आपको उसका वेलोसिटी 0 दिखाई देगा। तीसरा एग्जांपल, बगल वाली ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन आपकी ट्रेन आगे जा रही है उसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से।
तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको पीछे छूटती दिखाई देगी, आपको लगेगा पीछे जा रही है, कितने से, तो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाती दिखाई देगी आपको, है ना, है ना। चलिए, तो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं ये सारा जो बातें, छोटी छोटी बातें, 3 एग्जांपल्स हम बोले, इनको कंक्लूड करके एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। देखो क्या, कोई ऑब्जर्वर किसी चीज का जब वेलोसिटी बताता है तो उसको उस चीज का वेलोसिटी कितना दिखाई देता है, तो उसको लगता है कि उसके वाले वेलोसिटी में से, जिसका वेलोसिटी बताना है, जो बॉडी है जिसका वेलोसिटी बताना है, उसकी वेलोसिटी में से हमेशा अपनी वेलोसिटी घटा के देखता है कोई ऑब्जर्वर, है ना। देखो कैसे बोल रहे हैं। पहला केस, ट्रेन जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, आपकी ट्रेन थी रेस्ट पे, तो आपको दिखा कि ठीक है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना। उसका 10 मीटर पर सेकंड, आपका 0, उसके 10 में से अपना 0 घटाओगे तो 10 ही मिलेगा, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, उसकी 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन जा रही है, आपकी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो आपको दिखाई दिया कि वो रेस्ट पे है, 0 वेलोसिटी से चल रही है ना। कैसे, बॉडी के 10 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर ने अपना भी 10 मीटर पर सेकंड ही था ना, उसको घटाया, तो कितना मिला, 0 मिला, तो आपने कहा कि उसकी वेलोसिटी 0 है। तीसरा, जब उसकी ट्रेन जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, आपकी जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, तो आपको लगा वो पीछे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। कैसे, उसके 10 में से आपने 20 घटा दिया, अपना 20, ऑब्जर्वर ने अपना वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी में से घटा दिया, उसके 10 में से 20 घटाओगे तो -10 मिलेगा, माइनस मतलब पीछे की तरफ 10, तो इसलिए वो आपको पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जाती दिखाई दे रही थी ना। तो रिलेटिव मोशन का सबसे पहला, सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम, वो ये है, कोई ऑब्जर्वर किसी चीज का वेलोसिटी बताते वक्त उसके वेलोसिटी में से अपना घटा के बताता है ना। चलिए हम इस बात को लिख रहे हैं। मान लीजिए कि ए कोई बॉडी है जिसका मोशन स्टडी हो रहा है, और बी है ऑब्जर्वर जो कि मोशन को स्टडी कर रहा है ना? तो देखो एक लिखने का ढंग भी साथ में सीखने चलना है हम। देखो कैसे लिखने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखा जाता है ना। ए और बी साथ में लिख दिए सबस्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है, हमको ये लिखना था, ए मतलब बॉडी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, है ना। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ए और बी लिख देते हैं साथ में। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ए का बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरो भी लगा दिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, जिसका बताना है, ए का वेलोसिटी बताना है, तो ए की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी घटा के लिखी जाएगी। तो ए का बी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, दैट इज ए का वेलोसिटी में से घटा दिए बी की वेलोसिटी, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। रिलेटिव मोशन में हम लोग इसी फॉर्मूले को हमेशा यूज कर रहे होंगे, है ना, आगे तक। किसी का वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में बताना है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट किसी का किसी के रिस्पेक्ट में बताना है। मान लो ए का डिस्प्लेसमेंट बताना है बी के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ एस लिख देंगे ना, एस ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे इसको और ठीक से लिखने के लिए यहाँ पे मैं इसको जी भी लिख दे रहा हूँ, मतलब ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस बी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। ए का बी के रिस्पेक्ट में बताना है, तो ए का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर है उसमें से घटाइए बी का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, उसको घटा दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी फॉर्मूले को एक और ढंग से हम लिख सकते हैं, देखिए जरा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए थर्ड बॉडी सी। कोई थर्ड बॉडी ले लें, यहां जैसे ग्राउंड लिखे थे ना, उसकी जगह कोई थर्ड बॉडी ले लिए, सी, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी। एक्चुअली ये और ये कोई डिफरेंट चीजें नहीं लिखी हुई है, अगर देखें तो ये वाला चीज यही लिखा हुआ है। कैसे, तो देखो क्या कह रहे हैं, इसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं ना। देखो जैसे यहाँ लिखे थे वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को अगर यूज करें, ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतना लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ पे फिर माइनस, और फिर इसके बाद इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ के लिख सकते हैं, बी का सी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
ये हो गया बी ग्राउंड माइनस सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। और यहाँ पर देखो माइनस वी सी जी और यहाँ माइनस माइनस प्लस वी सी जी कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचा ए जी माइनस बी जी जो यहाँ लिखा हुआ है ना। कहने का मतलब इस तरह से भी लिखे तो ये यही चीज लिखा हुआ है, सॉल्व करके वहां तक पहुंचा सकते हैं आप, है ना। अगेन तो हम ये कह रहे थे कि वेलोसिटी लिखना हो किसी बॉडी का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, या डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, या एक्सेलरेशन लिखना हो, तीनों के लिए यही फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन लिखना होगा ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये एक ही फॉर्मूला लिखा जाए, 3 बार ना लिखा जाए इसको। जो भी लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तीनों के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। चलिए ये तो हो गया कि कोई ऑब्जर्वर बी किसी बॉडी का वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन कैसे लिखेगा अपने रिस्पेक्ट में, ये चीज लिखेगा। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, और मोशन कितनी देर का है वो टाइम पता है आपको, और एक्सेलरेशन भी पता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का, उसी बॉडी का। तो आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो पॉइंट ये है कि वो जो चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखते थे हम लोग, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, ये इस तरह करके 4 इक्वेशन सीखे थे हम लोग। तो देखो अब वो उनके बारे में एक और बात यहाँ पर हम बोलने जा रहे हैं। देखो कैसे, पहले सारी बात बोल देते हैं। देखो वहां जहां सीखे थे ये इक्वेशंस, जब डिराइव कर रहे थे ना जहां पे, वहां पे क्या बात हुई थी कि ये जो चारों इक्वेशंस हैं ये कब वैलिड होंगी, जब एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो, वहां ये बात हुई थी। फिर जब हम लोग आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन पे आए तो वहां पे हम लोग क्या बोले कि वो जो चारों इक्वेशंस हैं वो किसी भी चोजन डायरेक्शन में यूज की जा सकती हैं, बस उस डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात हुई। और अब जब रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो उन्हीं चारों इक्वेशन के बारे में एक और बात कहना चाहते हैं कि वो चारों इक्वेशंस किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखी जा सकती है ना। मान लो कोई बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे हैं और ऑब्जर्वर ये है, तो किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो चारों इक्वेशंस आप यूज कर सकते हो, बस होना ये चाहिए कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, तब वो चारों इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। नोट करके बढ़िया से ये वाली बात पहले लिख लिया जाए, फिर इसको यूज किया जाएगा इस टॉपिक में। लिखिए, लिखा जाए द 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा जब हम कहते हैं द 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आप समझ रहे हैं कौन से 4, है ना, वही वाले जो डिराइव किए थे, v is equal to u plus at and so on। चलिए लिखा जाए द 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड with respect to any observer as long as acceleration of the body with respect to that observer is constant। बॉडी का एक्सेलरेशन उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में आप चारों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि वो चारों इक्वेशंस हम उस किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, तो एक बार हम लिख के दिखाना चाहते हैं कि क्या मतलब है। जैसे कि ये ऑब्जर्वर है बी, ए का मोशन स्टडी करते वक्त बी के रिस्पेक्ट में जब लिख रहे होंगे तो चारों इक्वेशन कैसी दिखाई देंगी, आप ऐसे लिख रहे होंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे लिख रहे होंगे हम लोग। याद आ रहा है कुछ प्रोजेक्टाइल जब पढ़ रहे थे तो बोले थे x वाला मोशन अलग स्टडी करेंगे, y वाला अलग, और किसी भी चोजन डायरेक्शन में वो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। तो कैसे लिख रहे थे, डिस्प्लेस या फाइनल वेलोसिटी इन x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x प्लस एक्सेलरेशन इन x इनटू t, है ना। अब देखो इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, अब रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। समझ में आ रही बात। इस तरह से अगर सेकंड इक्वेशन लिखनी होगी तो ऐसे लिखेंगे displacement of a with respect to b is equal to initial velocity a b t plus half a acceleration of a with respect to b into t square, है ना। ये अब समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या कह रहे थे हम, जो अभी नोट लिखे हैं आप उसमें यही लिखे हैं कि ये सब इक्वेशन इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। बस क्या होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो लिख रहे हैं a का b के रिस्पेक्ट में, ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए,
मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। वेक्टर एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए अच्छा, तो ये बात हुई कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, क्या कर रहे होंगे हम लोग, और कौन सी इक्वेशंस यूज कर रहे होंगे, है ना। तो ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे होते हैं। चलिए अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले कुछ छोटे छोटे एग्जांपल से शुरू किया जाए, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस, बढ़िया वाले जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको दिखाई दे जाए कि बिना रिलेटिव मोशन के एक क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला था, है ना, उस पे जाएंगे। लेकिन पहले सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन से, ताकि इसको थोड़ा फील आए आपको, फिर उससे शुरू करते हैं हम लोग, है ना। चलिए अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दो लोग हैं, एक यहाँ पर है और ये भाग रहा है, और ये आदमी उसको दौड़ा रहा है ना। इसको भी, हाँ, ये भाग रहा है, ये दौड़ा रहा है, दो लोग हैं। और ये इसका कुछ वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दौड़ा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली ये दौड़ाने वाला तेज दौड़ा रहा है तो इसको पकड़ ही लेगा। और इनके बीच का इनिशियल जो गैप है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितना था, तो कुछ नहीं लेते, 100 मीटर, है ना। इनिशियली 100 मीटर गैप पे थे ये लोग, और ये दौड़ा के पकड़ लेगा। कोई पूछे कि कितनी देर के बाद पकड़ लेगा, तो आप जानते हैं कि कितना, 10 सेकेंड्स लगने वाले नहीं पकड़ने में, है ना। तो ठीक है, आंसर पे नहीं, अभी हम लोग तरीके पे फोकस करना चाह रहे हैं। आंसर्स पे फोकस करेंगे, बढ़िया वाले क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के। फिलहाल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिए है, तरीका क्या होना चाहिए, कितनी देर के बाद ये इसको पकड़ेगा, ये कैसे कैसे हम पता करके लिख सकते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये हो गया कि ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होकर, बाहर खड़ा होकर, रेस्ट पे खड़ा होकर इनको देखे, तो वो देखेगा कि ये भी कुछ आगे जा रहा है, ये भी दौड़ा रहा है, और इधर कहीं जाके दोनों मिलेंगे, मतलब ये इसको पकड़ेगा थोड़ा आगे जाके, नहीं तो वो लिख सकता है कि कितना दूर ये गया, कितना दूर ये गया, टाइम निकाल सकता है। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम लोग इसको ऑब्जर्वर बना लें। मान लें कि यही ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा मोशन, ये सब बातें करें, कितनी देर में पकड़ा वो पता करें। दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको ऑब्जर्वर मान लें, ये एज एन ऑब्जर्वर देखे मोशन को, और फिर कैसे स्टडी करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, इसको कैसा मोशन दिखाई देगा, कैसे कैसे चल रहे होंगे ये लोग, इसको कैसा दिखाई देगा, इसके रिस्पेक्ट में बात करके पता करेंगे कितनी देर के बाद पकड़ेगा, है ना। और देखो होता ये है कि हम लोग जैसे शुरू में जब काइनेमेटिक्स शुरू कर रहे थे तो बात कर रहे थे कि हम लोग जो पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें जो टाइम इंटरवल है वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, है ना। तो अभी से कितनी देर के बाद इसने इसको पकड़ा, ये जो टाइम इंटरवल है, कोई भी ऑब्जर्वर देखे ये टाइम इंटरवल उतना ही दिखाई देना चाहिए। तो सेम आंसर आना चाहिए तीनों तरीके से। हमने 3 तरीके बोले इस क्वेश्चन सॉल्व करने के, तीनों से करने पर सेम आंसर आना चाहिए। एक बात हुई, है ना। एक बात और बोलते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। एक बात और बोलते हैं, होता क्या है कि जैसे कि सोचिए कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर कोई ऑब्जर्वर अपना खुद का वेलोसिटी कभी लिखना चाहे तो वो कितना लिखेगा। मान लीजिए कि ए बॉडी भी है और खुद ही उस वही ऑब्जर्वर भी है ना, अपना ही वेलोसिटी कोई बताना चाहता है, तो कहेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए बॉडी भी है ऑब्जर्वर भी है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, यहाँ बी की जगह भी ए लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। ये दोनों सेम है, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 आएगा। मतलब कि कोई ऑब्जर्वर से पूछा जाए तुम अपना खुद का वेलोसिटी बताओ तो वो 0 देखेगा। अपने ही रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज थोड़ी हो रहा होता है, नहीं सही बात है ना। ऑब्वियसली आपसे कहा जाए कि अपने ही रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन तो कभी चेंज नहीं करेगा ना, अपना ओरिजिन आपके पास है, आप ओरिजिन पे ही हो, है ना। तो हमेशा अपना ओरिजिन तो अपने पास ही, अपने 0 पे ही रहोगे हमेशा। तो पॉइंट ये है कि किसी बॉडी का उसके खुद के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होता है हमेशा,
इसी को हम लोग क्वेश्चन करते समय ऐसे बोला करेंगे कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानते हुए दुनिया को देखता है, बाकी चीजें देखता है, अपने आप को रेस्ट पे मानता है। चलिए अच्छा, तो हम ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तीनों तरीके से अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी, तीनों तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये सिर्फ सीखने के पर्पज से हम लोग कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन, ये जो तीन तरीके हैं वो क्या है, ये सीखने के लिए कर रहे हैं। आगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम लोग, तीन तरीके से हर क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, एक ही तरीके से करेंगे ना। जो तरीका बेस्ट लगेगा उस समय, किसी क्वेश्चन में जो तरीका आसान लगेगा एक ही तरीके से करेंगे। अभी सीखने के लिए तीनों तरीके से हम एक बार सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखो क्या, पहले हम यहां लिख दे रहे हैं, देखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बाहर ग्राउंड पे खड़े होकर, रेस्ट में खड़े होकर देखा जाए इस मोशन को, थर्ड पर्सन को देख रहा है, तो उसको कैसा दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा कि ये आदमी भी कुछ आगे बढ़ा, यहां तक पहुंचा मान लेते हैं, ये आदमी भी यहां तक पहुंचा और इसको पकड़ लिया, ये भी यहां तक पहुंचा, ये भी यहां तक पहुंचा कुछ टी टाइम बाद, और इसने इसको पकड़ लिया, है ना। तो वही पता करना है कितनी देर के बाद पकड़ा। मान लेते हैं टी टाइम में पकड़ा, तो ये कितना टी टाइम में आगे बढ़ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो टी टाइम में 10 इंटू टी इतना डिस्टेंस चलेगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 10 इंटू टी। टी टाइम में ये कितना आगे बढ़ेगा, तो ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से लेके जहां तक ये गया टी टाइम में, तो 20 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम। एक्सेलरेशन नहीं है फिलहाल किसी के पास, है ना। तो 20 टी ये आगे बढ़ा, और फाइनली हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। देखो ये 100 मीटर और ये 10 टी मिला के 20 टी के बराबर कर दिया जाए, तो 100 मीटर प्लस 10 टी इज इक्वल टू 20 टी। इसको इधर ले जाके सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे 10 टी मतलब टी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो टी इज इक्वल टू 10, 10 सेकंड के बाद इसने इसको पकड़ा, ठीक है। एक तरीका हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे। आप भी कॉपी में एक बार, पहला क्वेश्चन है इसलिए तीनों तरीके लिखिएगा। पहला हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ये जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, ऐसा दिया था क्वेश्चन में, और ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और 100 मीटर के सेपरेशन पे थे ये लोग, है ना। दूसरा तरीका है कि मान लेते हैं इसको ऑब्जर्वर बना लेते हैं, इनका कुछ नाम रख दिया जाए। चलो ये रहेगा पुलिस और ये रहेगा चोर, है ना। इसका चोर है, इसका नाम रहेगा सी और पुलिस का नाम रहेगा पी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मोशन स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब कि इसको ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, है ना। तो यहां हम लिख दे रहे हैं मोशन स्टडी करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसके रिस्पेक्ट में मोशन स्टडी करना जा रहा है। जो ऑब्जर्वर होगा वो अपने आप को रेस्ट पे मानते हुए मोशन को स्टडी करेगा। तो जो ऑब्जर्वर है, मतलब जो सी है, उसको ऑब्जर्वर बना लिए तो वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, ठीक है। मैं नहीं कहीं जा रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। इसका वेलोसिटी देखेगा कितना दिखाई देगा, देखते हैं। जब ये देखेगा तो ये आ रहा था कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, और इसके रिस्पेक्ट में बताना है, मतलब अच्छा जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसकी वेलोसिटी माइनस कर दी जाती है बॉडी की वेलोसिटी में से। इसका वेलोसिटी बताना है इसके रिस्पेक्ट में, 20 में से 10 को घटा दिए तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा, तो यहाँ पे पुलिस जो है, इसके ऑब्जर्वर अगर ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना। अच्छा इस बात को एक बार हम यहाँ इक्वेशन में भी लिखते हैं। चलो हम लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो फॉर्मूला लिखे थे ना, बेसिक फॉर्मूला। पुलिस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इज 20, इधर को आगे को पॉजिटिव डायरेक्शन में, आगे को पॉजिटिव डायरेक्शन लेके लिख रहे हैं, तो ये +20 है और ये +10 है, सही बात है ना। यहाँ पे +20 लिखे, ये सब वेक्टर्स है ना, तो इसलिए साइन का ध्यान रखना चाहिए। ये +20 लिख दिए माइनस, अब ये वेलोसिटी ऑफ चोर इज +10, +20 और ये +10, ये वाला माइनस ये है ना।
चलिए, तो 20 - 10 इज 10, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ मैंने बना दिया डायग्राम में कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। डिस्प्लेसमेंट पुलिस का चोर के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है कि ये जो है यहां से आया और यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस डायरेक्शन में आगे की तरफ 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां तक 100 मीटर प्लस डायरेक्शन में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ना। और कितनी देर में पकड़ा, तो एक्सेलरेशन तो है नहीं किसी के पास, तो सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म तो जीरो हो गया ना, तो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, तो यहां से टाइम आ गया 10 सेकंड, आंसर हो गया, है ना। और ये सब कहने का मतलब, देखो टाइम उतना आना चाहिए था, आना भी चाहिए था, नहीं जितना उस तरीके से निकाले, किसी भी तरीके से निकालो टाइम इंटरवल सेम आना चाहिए, तो ये उतना आ गया। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और बोले, इसको मोशन कैसा दिखा होगा एक बार अपने मन में इसको देखने की कोशिश जरूर करिएगा, है ना, कि इसको कैसा दिखा होगा। इसको ऐसा दिखा होगा कि जैसे ये अपने आप को तो बोला होगा मैं तो रेस्ट पे हूं, ये आया और पकड़ लिया, इसको ऐसा लगा होगा, नहीं मैं रेस्ट पे हूं, ये आया और पकड़ लिया। क्यों ऐसा दिखा होगा? क्योंकि इनके बीच का गैप कम हो रहा था। नहीं, अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसको तो ऐसा दिखेगा ना कि गैप कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और फाइनली आके इसने पकड़ लिया। तो कितनी देर में पकड़ा, तो 10 सेकंड हमने ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए, फिलहाल एक और तरीका बच गया, ये देखेगा पुलिस, जब देखेगा तो इसको मोशन कैसा दिखाई देगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए जरा इसको कैसा दिखेगा, मोशन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये देख रहा है मोशन को, तो इसको कैसा लगेगा, कहेगा कि हम यहां लिखने जा रहे हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, किसका वेलोसिटी देख रहे हैं, इसका, और किसके रिस्पेक्ट में, पुलिस के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस लिखना है मुझे, दिस इज इक्वल टू चोर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस पुलिस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। चोर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो आगे की तरफ है 10, मतलब +10, माइनस पुलिस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में +20, तो ये आ गया कितना, दिस इज इक्वल टू -10, है ना। -10 मतलब क्या, पीछे की तरफ 10, माइनस इज डायरेक्शन ना, वेक्टर्स है ना ये सब। तो वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज पीछे की तरफ 10। तो अगर हम लोग पुलिस को ऑब्जर्वर बना लें तो अपने आप को ये रेस्ट पे मानेगा, और चोर का वेलोसिटी पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड इसको दिखाई देगा। और अगेन लॉजिक क्या, कि भाई ये जब देख रहा होगा तो गैप कम हो रहा होगा ना, तो गैप कम होता दिखाई देगा, इसको लगेगा जैसे पीछे और पीछे और पीछे आ रहा है, गैप कम होते जा रहा है। तो कम किसने स्पीड से हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, इसके रिस्पेक्ट में चोर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसको लगेगा कि पहले तो ये यहाँ पे था, मैं नहीं गया, मैं तो रेस्ट पे हूँ, ऑब्जर्वर है ना, अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, मैं रेस्ट पे हूँ, ये आया और पकड़ा गया, दूरी कम हुई, ये पीछे आया और पकड़ा गया, ऐसे लगेगा नहीं। तो कितना पीछे, 100 मीटर पीछे आया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज पीछे की तरफ 100 मीटर, -100 मीटर, इधर की तरफ 100 मीटर, है कि नहीं। तो फाइनली ये डिस्प्लेस एक्सेलरेशन है नहीं, तो हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म हटा के डिस्प्लेसमेंट इज UT, तो डिस्प्लेसमेंट इज -100 इज इक्वल टू वेलोसिटी इज -10 इंटू t, तो t आ गया कितना, 10 सेकेंड, सेम आंसर जो आना चाहिए था, है कि नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग 3 तरीके से इसको सॉल्व करके देखें कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स ये मोशन जब देखेंगे तो उनको कैसा कैसा मोशन दिखाई देने वाला है। चलिए आगे अब और क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस में 3 तरीके से नहीं करेंगे, एक ही तरीके से हम बताएंगे आपको कि इस तरीके से सॉल्व करके दिखाइए, उस तरीके से सॉल्व करना होगा आपको। जो ऑब्जर्वर लिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन कैसा दिखता है वो पता करना होगा। चलिए अच्छा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है
और यहाँ पर ये पुलिस है, नहीं पुलिस तो टोपी लगाता है ना यार, ये पुलिस है और ये चोर है और ये भाग रहा है। और ये लेते हैं चलिए, ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और इसने देखा कि वो भाग रहा है और दौड़ाना शुरू किया। इनिशियल वेलोसिटी, अभी इस समय इसका वेलोसिटी 0 है, इसका इस समय का वेलोसिटी 0 है और ये धीरे धीरे वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी है कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से वेलोसिटी गेन कर रहा है ना। ऐसा कोई सिचुएशन ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इतने एक्सेलरेशन से धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है और ये भाग रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा था, ये क्वेश्चन में दिया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है और इनके बीच का जो गैप है इनिशियली मतलब इस समय ये 100 मीटर है। तो सेम क्वेश्चन है, कितनी देर के बाद ये पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, फाइंड टाइम आफ्टर विच चोर विल बी अरेस्टेड, थीप मत लिखना, फाइंड टाइम आफ्टर विच चोर विल बी अरेस्टेड। तो पता करते हैं चलिए। और जैसा कि हम कह रहे थे कि ऑब्जर्वर हम बताएंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए किसको लेना है, तो इसी को ऑब्जर्वर लेते हैं, चोर के रिस्पेक्ट में देखते हैं मोशन और सॉल्व करके पता करते हैं कितनी देर के बाद ये इसको पकड़ लेगा, है ना। तो हम यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं मोशन, इधर लिखते हैं, चलो इधर लिखते हैं मोशन देख रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू चोर, चोर के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा दिखाई देगा, इसको ऑब्जर्वर बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो है ये ऑब्जर्वर है, तो अपने आप को रेस्ट में लेते हुए इसका वेलोसिटी बताएगा, है ना। चलो अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन डिस्कस हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें लिखेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सब कुछ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10, इसका तो हमेशा 10 ही है, नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं, जिसका बताना है उसमें से ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को घटाए, 0 में से +10 को घटाए, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस +10, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, इसके एक्सेलरेशन में से इसका एक्सेलरेशन घटाना है, तो इसका एक्सेलरेशन है +2, आगे की तरफ 2, इसका एक्सेलरेशन है 0, +2 में से 0 घटा दिए, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जर्वर है तो ये देख रहा है कि यहां से यहां आया, 100 मीटर आगे की डायरेक्शन में आया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज +100, है ना। और हमको ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका वेलोसिटी भी पता कर लिए, कितना लाए थे। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज -10, है ना। तो -10 मतलब क्या, पीछे की तरफ 10, इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज +2, मतलब एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको ऐसा दिख रहा होगा, इसको दिख रहा होगा कि पहले पीछे जाना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ था, लेकिन पीछे क्यों जाना शुरू किया। एक्चुअली होता यह है, इनिशियली इसका वेलोसिटी है 10 और इनिशियली इसका वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियली ये तेज चल रहा था, ये धीरे चल रहा था, बाद में जाके ये एक्सेलरेट करते 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 इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगा, सही बात है, बाद में जाके इसका वेलोसिटी चोर से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इनिशियली तो इसी का ज्यादा था ना। तो इनिशियली इसको दिखेगा कि ये जो गैप है हम दोनों के बीच का पहले बढ़ रहा है, ये तेज भाग रहा है, दौड़ाने वाला धीरे दौड़ा रहा है, तो गैप तो बढ़ेगा। तो इनिशियली अगर इसको ऑब्जर्वर बना दे तो कहेगा मैं रुका हुआ हूं, ये पीछे जा रहा है, गैप बढ़ रहा है, लेकिन इसको दिखाई देगा कि इसका वेलोसिटी जरूर पीछे है, एक्सेलरेशन आगे है। अब जैसे कि पत्थर उछालते थे ना, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे देते होता था ना, तो जाके वापस लौटता था, वैसे इसका वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये जाके वापस लौटेगा। तो इसको कैसा दिखाई देगा मोशन पुलिस का, कहेगा कि ये पहले गया आगे, फिर लौट के आया और पकड़ लिया, ऐसा एक्सेलरेशन, ऐसा मोशन दिखाई देगा ना, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, तो जाके लौटेगा,
ऐसा मोशन दिखेगा। चलिए अच्छा, एनीवे तो हमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज +100 ना। ये देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये देखा कि ये उधर गया लौट के आया। डिस्प्लेसमेंट लेकिन जाने वाले से मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो इनिशियली तो ये यहाँ पे था और फाइनली इसको यहाँ पहुंचना है, तो इनिशियल से फाइनल को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है वो आगे की तरफ है और 100 है ना, इसलिए +100, तो ये ठीक लिखा हुआ है। चलिए अच्छा, फाइनली आंसर की तरफ जाते हैं। टाइम पता करना था कितनी देर के बाद इसको पकड़ेगा, तो ये सब चीजें हमको पता है। टाइम बताना है तो S = UT + ½ AT² वाला फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज इक्वल टू UT + ½ AT²। इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना देंगे, टाइम आंसर आ जाएगा कुछ। चलिए, डिस्प्लेसमेंट इज 100 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ लिखे -10 t + ½ एक्सेलरेशन इज +2 × t²। ये t में क्वाड्रेटिक हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल कर लिए, t² -10t, और ये भी इधर जाएगा -100 = 0। ऐसा इक्वेशन बन जाएगी। तो उधर जगह नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, तो हो जाएगा t² -10t और -100 = 0, है ना, ये इक्वेशन हो जाएगी। और इसमें -b प्लस और माइनस √(b²-4ac/2a) क्वाड्रेटिक का जो रूट लिखते थे वैसे आंसर आ जाएगा। तो फाइनली t के लिए जब t में क्वाड्रेटिक है ना, सॉल्व करेंगे तो b यहाँ पे -10 लिखा हुआ है, तो -b प्लस और माइनस √(b²-4ac), दैट मीन्स हाउ मच, 100 माइनस प्लस 400 मतलब 500 अपॉन 2a 2 टाइम्स, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10√5। अच्छा, 10 माइनस 10√5 को रिजेक्ट करना होगा। दो आंसर मिले ना, प्लस से और माइनस से, इन दोनों में से एक आंसर को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या सोच के रिजेक्ट कर रहे हैं कि टाइम नेगेटिव में आ जाएगा ना, फिर तो नेगेटिव टाइम का क्या मतलब, आगे जाके कुछ पकड़ेगा ना अगले समय में, क्या पास्ट में थोड़ी पकड़ा होगा, तो आगे आएगा ना टाइम, इसलिए माइनस वाला आंसर रिजेक्ट कर देंगे, वो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वाला आंसर लिखेंगे बस। तो 10 + 10√5/2 मतलब कि 5 + 5√5, ये आंसर हो जाएगा, है ना। 10 + 10√5/2, तो 5 + 5√5 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए हम लोग, है ना। चलिए अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए अच्छा, देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, ये वही लोग हैं, दोनों लोग अपना एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ये पुलिस है और ये चोर है ना। तो इस बार ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसने अभी देखा कि ये दौड़ा रहा है और अभी ये भागना शुरू कर रहा है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस समय, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इनके बीच का इनिशियल गैप 96 मीटर, ठीक है। इनिशियल गैप इनके बीच का इतना था, और सेम क्वेश्चन है, कितनी देर के बाद ये इसको पकड़ लेगा, फाइंड टाइम आफ्टर विच चोर विल बी अरेस्टेड। और अगेन हम क्वेश्चन में ये बोल दे रहे हैं आपसे कि इसको ऑब्जर्वर बना के देखना है, ग्राउंड से करने की जरूरत नहीं है, वो तो सीख ही चुके हैं, नया चीज सीखना है। इसको ऑब्जर्वर बना के मोशन को स्टडी करना है ना, चोर को ऑब्जर्वर बनाना है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू चोर, इसके रिस्पेक्ट में मोशन डिस्कस करना है।
चलिए, तो इसको कैसा कैसा चीजें दिखाई देंगी। ये पुलिस, ये चोर है, इसको ऑब्जर्वर बना लिया मैंने, मतलब ये अपने आप को रेस्ट पे मानते हुए इसको देखेगा। क्या दिखाई देगा इसको? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी, इसका तो वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में, इतना ही रहने वाला है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी इज 20 और इसका है इनिशियल इज 0। तो इसके वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर अपना वेलोसिटी घटा रहा है, 20 में से 0 को घटा दिया तो कहेगा कि ये 20 मीटर पर सेकंड से आना शुरू किया। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन है 0, 0 में से अपना एक्सेलरेशन घटाएगा, इसका एक्सेलरेशन है +2, 0 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा -2, -2 मतलब पीछे की तरफ 2, है ना। तो इसको दिखाई देगा कि ये चलना तो आगे शुरू किया लेकिन इसका एक्सेलरेशन पीछे था, मतलब धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है। सही बात भी है, ये इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था ना, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ा रहा था, लेकिन इसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा था, तो इसको लगेगा कि ये पहले तेजी से दौड़ा रहा था लेकिन बाद में धीरे धीरे दौड़ा रहा है, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता दिखाई देगा। और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए कहें तो इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली पुलिस को यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ इनिशियल से फाइनल ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 96 मीटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। और ये सब चीजें लिखी हुई हैं और अब हमको टाइम पता करना है, तो s = ut + ½ at² लिख दिया जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर जितना था लिख दे रहे हैं +20 और एक्सेलरेशन -2, डिस्प्लेसमेंट इज 96, है ना। और अब s = ut + ½ at², ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज 96 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज +20 into t हाफ, एक्सेलरेशन इज -2 into t², ये 2 और 2 कैंसिल, -t², इधर ले गए +t² हो गया, इसको भी इधर लगाए -20t हो गया, +96 इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन हो गया और क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स लिख देंगे। तो रूट जब आप लिखेंगे तो -b प्लस और -√b² - 4ac वाले तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लेकिन सिंपल है तो ये तो हो जाएगा t - 12 t - 8 फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा ना। 12 और 8 20 और 12 8 96, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा t = 8 एंड t = 12, दो रूट्स आए, दो आंसर्स आ गए। अब अगेन यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर लिखना है, थोड़ा इस पे बात करते हैं, कैसे डिसीजन होगा। देखो, दो टाइम आए हैं 8 और 12, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये इसको कब पकड़ लेगा। दो टाइम आए हैं, पहले तो ये दो टाइम क्यों आए हैं, एक बार इसको यहां देखा जाए कि दो टाइम क्यों आया होगा। ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है कि आगे आना शुरू किया, इसका एक्सेलरेशन पीछे था, तो जैसे किसी चीज को ऊपर उछालो, एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में हो तो जाके लौटता था, इसका वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे तो जाके लौटेगा। तो इसको ऐसा दिखा होगा कि ऑब्जर्वर को क्या दिखा होगा कि इसका वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन जाके लौटना है, तो इसका मोशन ऐसा कुछ दिखा होगा, नहीं आगे गया और फिर लौटा, है ना। और जो हमारा टाइम आ रहा है ना, दो टाइम 8 और 12, एक बार सोचो क्या कौन सा टाइम आ रहा होगा, यहां से जाके यहां पहुंचने में, एक तो यहां पहुंचा होगा पहली बार और फिर वापस भी तो यहीं से पास किया होगा, तो t = 8 पे पहली बार यहां पहुंचा होगा और t = 12 पे वापस लौटते समय यहां पहुंचा होगा, नहीं पूरा ऐसा दिखा होगा ना। इसको अगर ये सोचे तो ऐसा कुछ मोशन होना चाहिए, इक्वेशन ऐसा बताता है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, पकड़ा कब। तो पुलिस ने चोर को t = 8 पे पकड़ा या t = 12 पे, क्या आंसर देंगे? ऑब्वियसली t = 8 आंसर देंगे, 12 नहीं, है ना। पहली बार जब पकड़ लिया वही तो आंसर हो गया ना, ऐसा थोड़ा कि पहली बार पकड़ लिया फिर कहा नहीं रुको अभी आते हैं वापस, फिर आगे गया फिर वापस आ गया, ऐसा थोड़ी करता है। जब पहली बार पकड़ा वही आंसर हो गया, है ना। तो एक बार क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया, उस हिसाब से आंसर लिखना होगा। ये भी नहीं कि हमेशा यही छोटा वाला आंसर लिख देंगे, नहीं, देखो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि दो रूट आए हैं तो कौन सा आंसर हम लोग सेलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे ना देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं, सेम डेटा सब कुछ सेम, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर बदल दे, क्वेश्चन में इनका कैरेक्टर बदल दे तो क्या होगा, आंसर बदल सकता है। अब जैसे कोई कहे कि नहीं देखो ऐसा है कि एक ये इसकी जगह पे मान लो कि कोई बाइक है,
है ना, बाइक चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक बाइक जा रही है, ठीक है, रोड पे, और ये कोई कार है जो कि पहले बाइक से इतना मीटर आगे थी और वो इतने एक्सीलरेशन से चलना शुरू की, इनिशियल वेलोसिटी 0 से और एक्सीलरेशन इतने से चलना शुरू की, है ना, और दोनों चल रहे हैं अपना बगल बगल में, नहीं एक रोड है, इधर कार जाएगी, इधर ये भी जाएगा, ये थोड़ा पीछे से चल रहा है, ऐसे जा रहे हैं दोनों। कोई पूछे कि किस टाइम पर ये दोनों, ये बाइक और ये कार बगल बगल में होंगे, है ना, तो क्या सिर्फ ये आंसर देंगे? नहीं, तब तो ये भी आंसर देंगे, 2 बार दोनों बगल बगल में होंगे, 2 आंसर देंगे। इसमें तो ऐसा है नहीं कि पहली बार जब बगल में आ गए तो मोशन खत्म, ऐसा तो नहीं, आगे भी होगा, इंडिपेंडेंट चल रहे हैं दोनों, तो दोनों आंसर देने पड़ सकते हैं, ये भी आंसर ये भी आंसर, डेटा सेम है ना। और लेकिन इसमें तो क्या है कि जब ये पहली बार इसको पकड़ लिया तो कहानी खत्म, तो इसलिए t=8 ही आंसर दे देंगे, दूसरा आंसर देने की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा, तो ये बात की हम लोग, ये क्वेश्चंस किए, 1 डायमेंशन के मोशन के क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं ना, देखो सब x में ही हो रहे थे। चलो कुछ y वाले भी मोशन डिस्कस कर ले रहे हैं, वो भी तो 1 डायमेंशन के मोशन है ना। चलो देखते हैं, फिर जब 1 डायमेंशन के मोशन हम लोग कर लेंगे रिलेटिव मोशन में, तो फिर 2 डायमेंशन के मोशन पे आएंगे। चलिए अच्छा, तो ये भी एक क्वेश्चन है 1 डायमेंशन का। देखिए यहां पर एक लिफ्ट है ना, एक लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, वाई डायरेक्शन ऊपर ना, और इसके अंदर से, अच्छा ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। इसके अंदर एक स्टोन को ऊपर थ्रो किया गया, कोई पार्टिकल है मान लेते हैं, एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड से इस पार्टिकल को थ्रो किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको पता नहीं करना है, क्वेश्चन में लिखा है, और लिफ्ट भी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है। अच्छा ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? कुछ ना बोला जाए तो मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया गया है। तो ये जो लिफ्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, कि ग्राउंड से कोई देखे तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही होगी, और ये क्वेश्चन में लिख के दिया है कि ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसका मोशन कुछ स्टडी कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा कि ये उछाल दिए, ये तो ऐसे जाके लौट रहा होगा, ये तो ऊपर जाके लौटने वाला मोशन होता है इसका, किसी चीज को हवा में उछाल दो तो, लेकिन ये लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है, तो होगा क्या कि जब तक ये जाके आएगा तब तक लिफ्ट भी थोड़ा ऊपर आगे होगी, ऊपर आके इधर कहीं जाके ये गिरेगा लिफ्ट के फ्लोर पे, है ना। तो इसका यहां से चल के वापस लिफ्ट के फ्लोर पे गिरने तक के मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में पार्ट्स लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए, छोटा सा पार्ट ले, छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं ना। पहला पार्ट लिखा जाए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 क्वेश्चन में इसी को लिख दे रहे हो, इस समय को t इक्वल टू 0 बुला रहे हैं, है ना। तो आपने लिखा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t इक्वल टू 0, मतलब इस समय। तो जो डायग्राम बना है उस समय लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया, वो बताना है ना, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज +20, ऊपर की तरफ 20, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए लिख रहे हैं, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। हम क्या करने जा रहे हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू हो गया +20। पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है यही पूछा गया हमसे, ये बताना है, और ये गिवन है ये वाला चीज। लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में +10 है, ऐसा गिवन है ना, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में +10 इज इक्वल टू 20, ये इधर जाएगा 30 हो जाएगा। पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड इस समय t इक्वल टू 0 पे, है कि नहीं। तो ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। चलिए इसी क्वेश्चन में
दूसरा पार्ट लिखिए जरा, फाइंड टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल रिटर्न टू फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। पार्टिकल जो है वो लिफ्ट के फ्लोर पे वापस कितनी देर के बाद आएगा, वो टाइम बताना है ना। अब देखो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए जरा, एक तो ये हो सकता था कि ग्राउंड से ही बाहर से ही स्टडी करें, ये देखें कि लिफ्ट भी कुछ ऊपर जा रही है, ये भी कुछ जाके आएगा, इधर कहीं जाके गिरेगा, है ना। तो एक तरीका हुआ। लेकिन जब भी दो चीजें मूव कर रही हों और उनमें से किसी, ये दोनों चीजें आपस में कब मिलेंगी, या इनके बीच का गैप मैक्सिमम कब होगा, या इनके बीच का गैप मिनिमम कब होगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमेशा आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस अगर उनमें से किसी एक को ऑब्जर्वर बना लिया जाए। ये हमेशा ऐसा होगा, देखना। दो चीजें मूव कर रही हैं, पार्टिकल और लिफ्ट। पूछा है कि पार्टिकल लिफ्ट के कांटेक्ट में, लिफ्ट के फ्लोर के कांटेक्ट में वापस कब आएगा, मतलब ये दोनों कब मिलेंगे, है ना। इनिशियली कांटेक्ट में थे, फिर से कब मिलेंगे। दो चीजें मोशन में हो, उनका आपस में डिस्कशन करना हो, कब मिलेंगे, कब मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगे, कब मिनिमम। तो ऐसे सब केसेस में उनमें से ही किसी एक को ऑब्जर्वर बना दीजिए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों, दो चीजें मूव कर रही हो, एक को अगर ऑब्जर्वर बना दिए तो वो तो अपने आप को रेस्ट पे बताएगा ना। दो में से एक को आपने रोक दिया तो फिर दोनों का मोशन स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही का मोशन स्टडी करेंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसे तो देखो क्या करना होता, ये भी मूव कर रहा है, ये लिफ्ट भी मूव कर रहा है, दोनों का मोशन स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि कहां जाके मिले या कब मिले। नहीं, एक को रोक देते हैं, लिफ्ट को ऑब्जर्वर बना देते हैं, लिफ्ट तो रेस्ट पे आ गई, केवल पार्टिकल को स्टडी करना पड़ेगा, एक ही मोशन हो रहा है, नहीं तो आसान हो जाएगा। तो वही वही करने जा रहे हैं हम इनमें से लिफ्ट को ऑब्जर्वर बना के स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए, तो हम मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो कितना वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकंड। वो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो 20 लिख ही दिए। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कर रहे हैं, देखिए, दिस इज इक्वल टू पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोई चीज अगर हवा में उछाल दे उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड से होता है। तो पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ 10, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए लिख रहे हैं ना, और माइनस यहां लिखना है मुझे लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और लिफ्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया। तो दिस इज इक्वल टू -10, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिख दिया लिफ्ट के रिस्पेक्ट में -10। वापस यहीं पे आना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया, जीरो। जहां से लिफ्ट को अगर ऑब्जर्वर बना दे तो लिफ्ट तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है और इसको यहीं चल के यहीं पर आना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जीरो है। अच्छा ध्यान रखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, ये यहां से जाएगा और इधर ही कहीं पहुंचा होगा तो लिफ्ट यहां पहुंच जाएगी। तो यहां से जाके यहां तक आया ग्राउंड से देखने पर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। लेकिन अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाला है। लिफ्ट को ऑब्जर्वर अगर बना दें तो लिफ्ट तो रेस्ट पे है ना, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे होता है, तो ऑब्जर्वर अगर बना दे तो ये तो रुक गया, इसको यहीं से चलना है और यहीं वापस आना है। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाला है, जहां से चलना है वहीं वापस आना है, तो ये चीज तो जीरो है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और हमको टाइम पता करना है, तो अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 20 into t हाफ, एक्सेलरेशन इज -10 into t स्क्वायर। दोनों में से एक t, इधर जीरो है ना, तो दोनों में से एक t निकाल लेते हैं, तो बचा वो कितना, ये हो गया इतना, t इज इक्वल टू कितना 4, इसको इधर ले जाकर सॉल्व कर लिया है ना, t इक्वल टू 4, और ये आंसर भी हो गया। और एक चीज और बोले, जैसे अगर जल्दी से आंसर लिखना हो, इतना सब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते थे ना, सेम आंसर आप जल्दी से लिखने के लिए एक बार लिफ्ट में बैठ के इसको देखिए,
इमेजिन करिए कि आप लिफ्ट में बैठ के देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, तुरंत आप आंसर लिख देंगे, बिना कोई कैलकुलेशन किए आप आंसर लिख देंगे। एक बार हम वो भी लिख रहे हैं और बोर्ड में जगह नहीं तो हम इसी को मिटा के लिखने जा रहे हैं। चलिए, मोशन अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो एक बार इमेजिन करते हैं लिफ्ट में ही कोई ऑब्जर्वर है ना, लिफ्ट में ही बैठ के देख रहा है और ये पार्टिकल उसको मोशन करता दिखाई दे रहा है, तो कैसा दिखाई देगा इसको, इस ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 20 दिया हुआ है, तो इसको दिखाई देगा कि इसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया था और इसका एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे ना, -10 आया था। ऐसे बोले पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है -10, लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है 0, इसलिए पार्टिकल का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी हो गया -10 -0 मतलब -10, है ना। और अभी आगे के क्वेश्चंस में लिफ्ट का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। अगला कोई क्वेश्चन में लिफ्ट भी एक्सेलरेट अगर कर रहा होता तो फिर उतना नहीं लिखते। अब जैसे सोचो, ऐसे बोले, मान लो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कोई पूछे कितना होगा, तो कैसे बोलेंगे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में -10 माइनस लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2, तो -10 -2 मतलब कि -12 हो जाता है कि नहीं। लेकिन नहीं, यहां पर तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में -10 मतलब नीचे की तरफ 10 आएगा। अब ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये एक पार्टिकल को थ्रो किए, यहां से जाके यही वापस आना है, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए थे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10, जाने में टाइम u/g 20/10, 2 सेकंड जाना में टाइम, लौटने में टाइम 2 सेकंड, तो कितना टाइम इसको दिखाई देगा, 4 सेकंड, जो ये है ना। सॉल्व करके भी तो वही लाए थे, तो वही बात, थोड़ा इसको इमेजिन अगर करना सीख जाएंगे आप कि कैसा दिख रहा होगा वहां बैठ के मोशन, कैसा दिख रहा होगा, तो बड़े आराम से और बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको कैसा दिखेगा, 20 से चलना शुरू किया और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, तो जाने में टाइम 2 सेकंड, लौटने में टाइम 2 सेकंड, आंसर इज 4 सेकंड, u/g वाला तरीका है ना। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। वन डायमेंशन के मोशन के और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब किया जाएगा, अभी के लिए यहां तक रखते हैं।